हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा लिंग यानी जेंडर। वो शब्द जो किसी पुरुष अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराते हैं लिंग कहलाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़का पढ़ रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी फोन पर बातें कर रही हैं, भाभी जी खाना बना रही हैं। उपर्युक्त वाक्यों में लड़का और पिताजी शब्दों से पुरुष जाति का तथा माताजी और भाभी शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ये शब्द लिंग हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, मोर, मामा, नाना इत्यादि। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कुतिया, शेरनी, मोरनी, मामी, नानी इत्यादि। लिंग निर्धारण के साधारण नियम। नित्य पुल्लिंग समुद्रों, पर्वतों, अनाजों, मक्की और ज्वार को छोड़कर, यानी अनाजों में इन दोनों को छोड़कर, दिनों, ग्रहों, महीनों, द्रव्य पदार्थों, वर्णमाला के अक्षरों, देशों, नगरों तथा धातुओं जिसमें चांदी को छोड़कर के नाम हमेशा पुल्लिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, हिमालय, कैलाश, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि। नित्य स्त्रीलिंग तिथियों, नदियों, लिपियों, बेलों एवं भाषाओं का प्रयोग सदैव स्त्रीलिंग रूप में ही होता है, जैसे रोहिणी, चित्रा, अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि। आकार प्रकार में भारी भरकम विशाल वस्तुएं प्रायः पुल्लिंग और कोमल, दुबली पतली तथा छोटी दिखने वाली वस्तुएं प्रायः स्त्रीलिंग मानी जाती है, जैसे सती, सुहागिन, सौत, संतान, सेना, धाय, सरकार नित्य स्त्रीलिंग है। नित्य भिन्न, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्त्री तथा पुरुष वाची शब्द रूप सदा भिन्न होते हैं, जैसे पुल्लिंग है शिक्षक, स्त्रीलिंग है शिक्षिका। इसी प्रकार पाठक, पाठिका, विद्वान, विदुषी, ससुर, सास, प्रेषक, प्रेषिका, मामा, मामी, सरदार, सरदारनी, जाट, जाटनी। नर, मादा, कुछ शब्दों में स्त्री अथवा पुरुष का अंतर करने के लिए शब्द से पूर्व नर अथवा मादा शब्द जोड़ना पड़ता है, जैसे स्त्रीलिंग है गिलहरी, पुल्लिंग है नर गिलहरी। इसी प्रकार मच्छर, मादा मच्छर, मछली, नर मछली, भालू, मादा भालू, कोयल, नर कोयल, भेड़िया, मादा भेड़िया, मकड़ी, नर मकड़ी, कौवा, मादा कौवा। उभयलिंगी, कुछ पदवाची शब्द उभयलिंगी होते हैं, उनका प्रयोग स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों रूपों में समान रहता है, जैसे अधिवक्ता, राष्ट्रपति, लेखपाल, सांसद, प्रवक्ता, मंत्री, सचिव, भारी, न्यायाधीश, राजदूत, अभियंता, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आयुक्त, सलाहकार इत्यादि। प्रत्यय प्रयोग से लिंग परिवर्तन। पुरुषवाची शब्दों में आ, बड़े ई, इया, इका, वती या मती, नी, आनी, इन एवं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं, जैसे बच्चों पुल्लिंग है आत्मज और प्रत्यय है आ, इसका बन जाता है स्त्रीलिंग आत्मजा। इसी प्रकार आचार्य, आ, आचार्या, बाल, आ, बाला। अब आते हैं नी पर। भील, नी, भीलनी, सिंह, नी, सिंहनी, ऊंट, नी, ऊंटनी। अब बड़े ई, लड़का, बड़ी ई, लड़की, नाना, बड़े ई, नानी, घोड़ा, बड़े ई, घोड़ी। अब आते हैं आनी पर। सेठ, आनी, सेठानी, इंद्र, आनी, इंद्राणी, रुद्र, आनी, रुद्राणी। अब आते हैं इया पर। खाट, इया, खटिया, बेटा, इया, बिटिया, लोटा, इया, लुटिया, इन, माली, इन, मालिन, पड़ोसी, इन, पड़ोसिन, धोबी, इन, धोबिन। इका, शिक्षक, इका, शिक्षिका, गायक, इका, गायिका, पाठक, इका, पाठिका। आइन, ठाकुर, आइन, ठकुराइन,
पंडा आइन पंडाइन, लाला आइन ललाइन, बाबू आइन बबुआइन। इसी प्रकार वती या मती, शीलवान वती शीलवती, आयुष्मान वती आयुष्मती, कीर्तिमान मती कीर्तिमती। भाववाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे परिवार, समाज, पहनावा, स्वामित्व, बहाव, सम्मेलन, मोटापा, दिखावा, वंश, कुल, मंडल इत्यादि। अध्याय संक्षेप, लेट्स समराइज। पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। चलो बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।